इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कूलिंग से क्या पता चलता है आपको, लॉस ऑफ हीट, हीट का लॉस। एक बात, अच्छा हीट का लॉस कैसे दिखाएंगे, तो हमने कहा भाई हम यहाँ पे नेगेटिव साइन से हीट का लॉस दिखा देंगे। अच्छा, माइनस क्यू। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is directly proportional to temperature difference। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच में, बॉडी और सराउंडिंग, बॉडी एंड सराउंडिंग, खत्म बात। तो रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, ये टी है। माइनस का मतलब कूलिंग, डिपेंड करता है टी माइनस टी नॉट पे। बस ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो यहां से आया माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टी माइनस टी नॉट। पकड़ के रखो इस बात को। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि हम पहले से जानते हैं ये डी क्यू क्या होता है, हीट। हीट का एक फॉर्मूला है एस एम डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट, मास और डेल्टा टी। तो डी क्यू बाई डी टी क्या बन जाएगा आपका, एस एम डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डी टी। माइनस साइन लगा दोगे तो ये बन जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, के टी माइनस टी नॉट के। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है यहाँ पे आपको, टी किसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, टेम्परेचर ऑफ टी नॉट टेम्परेचर है सराउंडिंग का। अभी न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे दिखेगा ये। ठीक है, अब यहां पे जो डेल्टा टी है ये भी चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहां पे डेल्टा टी आपको दे रखा हो सकता है ऐसे, टी जो उसका फाइनल टेम्परेचर है और टी जो उसका इनिशियल टेम्परेचर है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट था जिसको हमने गर्म किया 10 डिग्री से 20 डिग्री तक, तो ये वो टेम्परेचर हो सकता है। आगे देखते हैं। तो बात हमने कहां तक कर ली थी, माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू एस एम डेल्टा टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टी माइनस टी नॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद बारी आती है कि अगर हम माइनस एस एम डेल्टा टी बाय डी टी को इक्वेट कर दे के टी माइनस टी नॉट से, और इन दोनों को उठा के यहां ले जाए नीचे, तो क्या ये भी एक कांस्टेंट बन जाएगा, हाँ। इसको छोटा कैसे दिखा दो, इसको बड़े कैसे दिखा दो। तो रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे। रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे। ये बात समझ में आई हमारे। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे लूं कि डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी माइनस टी नॉट, ये सब टेम्परेचर की बात चल रही है, के टी के डेल्टा टी। तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं अब इसको, देखो इंटीग्रेट बोथ साइड। तो यहां पे आएगा 1/t माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में, और यहां पे के डी टी। इंटीग्रेट करने पर
वन अपॉन टी माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन आता है लॉग टी माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, और यहां से वैल्यू आती है आपकी, ये नेचुरल लॉग है बेटा, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर, यहां से लॉग उधर जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस सी की वैल्यू क्यों आती है इंटीग्रेशन में? जब भी किसी चीज को हम इंटीग्रेट करते हैं तो जीरो का इंटीग्रेशन भी होता है, वो बन जाता है कांस्टेंट। या तो इसको ऐसे लिख लो, एक चीज जो आपके लॉ में दी हुई है, टी माइनस टी नॉट, टी इज इक्वल्स टू टी नॉट प्लस ई माइनस के टी प्लस सी, या तो ये लिख लो, या इसको लॉग की फॉर्म में लिख लो 2.303 लॉग, क्योंकि इसकी टेबल होती है हमारे पास, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। टी निकालना हो, ये वाला टेम्परेचर निकालना हो, सराउंडिंग का टेम्परेचर निकालना हो, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ध्यान दो, मैं जिन फॉर्मूलों को मार्क कर रहा हूँ, एक ये दोनों ध्यान दे लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। और एक है आपका ये, और एक जो यहां समझाया था। अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। देखो, a body cools in 7 minutes from 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। अब आपको दे दिया T1 T2, सबसे पहला काम क्या है, आपको डेल्टा टी निकालना है। T1 माइनस T2 आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर आफ्टर द नेक्स्ट 7 मिनट, टाइम दे दिया आपको 7 मिनट। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज, ये लो सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट 10 डिग्री सेल्सियस, T1 है, T2 है, T सराउंडिंग है, ठीक है। T1 माइनस T2 से डेल्टा T आ गया, लेकिन वो टेम्परेचर नहीं है जो ये था T। ये क्या है, ये होता है एवरेज टेम्परेचर। ऐसे क्वेश्चन में ये बन जाता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी T, वो क्या होगा, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2, 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ। अब यहां पर क्या कोई स्पेसिफिक हीट वगैरह कुछ दिया, एज्यूम दैट द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग थ्रू आउट द प्रोसेस। याद रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सिर्फ 40 डिग्री 50 डिग्री के सेल्सियस के चेंज पे ही काम करता है, हर जगह काम नहीं करता। इसलिए इसने बोला है कि एज्यूमिंग दैट द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज होल्ड गुड थ्रू आउट द प्रोसेस। अच्छा, ये तो बातें हो गई हमारी। अब क्या था हमारे पास, फॉर्मूला क्या आता है, एक तो ये है स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई में मास डेल्टा टी, जो ऊपर निकाल चुके हम, डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन टाइम दिया यहाँ पे, चेंज इन टाइम 7 मिनट, चेंज इन टाइम है 7 मिनट। 7 मिनट का मतलब 7 मल्टीप्लाई में 60, 420 सेकेंड, इसको भी रखो। तो एस एम डेल्टा टी बाई टी दे रखा है इज इक्वल्स टू के टी माइनस टी नॉट। अब जरा ध्यान दो, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 और जो चेंज है एवरेज है टेम्परेचर वो है 50, ठीक है। 7 मिनट बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा, एक बॉडी है जो कूल करती है 60 टू 40 इन 7 मिनट, अगले नेक्स्ट 7 मिनट के बाद क्या होगा, ठीक है। के नहीं दिया हुआ, के निकाल लो।
के बड़े वाला ही रखो बेटा यहाँ पर, ये मत लो, SM भी नहीं दिया हुआ। डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, कैपिटल वाला के है बेटा ये जो के है आपका, अच्छा मेरा कैपिटल और स्मॉल दोनों बेचारे एक जैसे से दिखते हैं, ये कैपिटल वाला के है, सेकंड वाला फॉर्मूला है। डेल्टा टी कितना दिया हुआ है आपको 20, टाइम कितना लगा 420, तो यहां से क्या आ जाएगा, ठीक। इस के को पकड़ के रखो। अब इसको अगले क्वेश्चन में लगाओ, जो अगली इक्वेशन बनाई है इसने, वो कहता है फॉर नेक्स्ट 7 मिनट, टाइम तो वही है 7 मिनट। अच्छा अब उसका एक टेम्परेचर बन चुका है 40, अभी 40 से और ठंडा होना है, ठीक है। तो इस बार एक टेम्परेचर तो दे रखा है आपको कूलिंग का 40, दूसरा मांग रहा है, अच्छा कूल हो रहा है इसका मतलब वो कम होगा टेम्परेचर, हाँ ठीक है ठीक है, बनाओ इक्वेशन। डेल्टा टी 40 माइनस समथिंग, उसको ले लिया मैंने x, dt 420, k अभी निकाला है। सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, हम 10 डिग्री सेल्सियस से ले लेते हैं, एवरेज हमारे पास नहीं है, एवरेज क्या आएगी 40 प्लस x बाय 2, के जो क्वेश्चन में अभी निकाला है। अब यहां सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है मेरे को x, आ जाएगा, चेक करो, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार वीडियो फ्रीज करके इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, अ पैन फिल्ड विद हॉट फूड कूल फ्रॉम 94 टू 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट, ठीक है। अब टेम्परेचर T1 दिया है 94, T2 दिया है 86, चेंज इन टेम्परेचर आ गया 8 डिग्री सेल्सियस, टाइम दिया है आपको 2 मिनट, रूम टेम्परेचर भी दिया हुआ है आपको 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। के आपको नहीं दिया, एवरेज टेम्परेचर आप बना लोगे, (94 + 86 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो dt डेल्टा टी डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू k, टी एवरेज माइनस टी नॉट, के निकालना है, आ जाएगा। फिर इससे जो के निकलेगा उसको अगली इक्वेशन में पुट करना है। अगली इक्वेशन क्या कहती है जरा ध्यान दो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब आपकी टाइम निकालना है आपको, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है यहाँ पे टाइम, कितना टाइम लगेगा 71 से 69 होने में, देखते हैं। dt बाई dt इज इक्वल्स टू के टी माइनस टी नॉट, टी कितना है, टी नॉट कितना है, के कितना है, dt कितना है, dt है 71 माइनस 69, ये टाइम नहीं है, के कितना है अभी क्वेश्चन में निकाला है, एवरेज कितना है 70 माइनस टी नॉट कितना है सराउंडिंग का 20, ठीक है। तो यहां से आपका टाइम dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के।